हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th का। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसको मैंने रिमाइंडर थ्योरम कहा था और रियलिटी में वो टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक मॉडलों का टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं एलिगेशन और मिक्सचर की बात करूं तो ये जो टॉपिक है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, स्टेट एग्ज़ाम है, एलआईसी के एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं जो कंपटीशन वाले होते हैं वहाँ पूछा जाता है। और ये आपके सीयूटी में भी, जीटी में यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से आप इन चीज़ों को समझोगे। तो आइए एलिगेशन मिक्सचर की कहानी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो क्या कहता है। कहता है, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ पल्सेस वर्थ ₹85। भाई कितना दिया हुआ है? 85 रुपीज़ दिया हुआ है पर किलोग्राम एंड 100 पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 92 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट, अगर हम एलिगेशन और मिक्सचर की बात करें तो एलिगेशन और मिक्सचर वहीं पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पर दो यूनिट, मतलब जो भी क्वेश्चन में हमें यूनिट गिवन है वो सभी के सभी सेम गिवन हो। देखिए यहाँ पे यूनिट हमें किलोग्राम में गिवन है ना, और उधर भी किलोग्राम में और वहाँ भी किलोग्राम में है। तो एलिगेशन और मिक्सचर हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट्स किस में गिवन हो, सेम यूनिट में हमें गिवन हो। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है? अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होता है चीपर प्राइस, उसके बाद आपका इधर होता है डियरर प्राइस, और इन दोनों का मीन इधर होता है। और फिर इसका जब हम रेशो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, डी माइनस एम, और इधर से आता है एम माइनस सी। ठीक है ना। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर में। तो क्वेश्चन नंबर में क्या बोला हुआ है, जो दो पल्सेस है, पहले वाले का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹85 पर किलोग्राम, ₹85 पर किलोग्राम। और सेकेंड वाले का कितना है, 100 रुपीज़ पर किलोग्राम, यानी रुपीज़ 100 पर किलोग्राम। और इन दोनों का मीन प्राइस यानी कि एवरेज प्राइस हमें कितना गिवन है, 92 रुपीज़ 92 पर किलोग्राम। लगा दीजिए एलिगेशन इसके अंदर। तो 100 में से 92 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 92 में से 85 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका रेशो जो है वो कितना आ जाएगा, 8:7। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, आप इसको साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए कहता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए एप्पल। भाई टाइप ए एप्पल का जो कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है, 120 रुपीज़ गिवन है पर किलोग्राम। एंड दैट ऑफ द टाइप बी एप्पल, टाइप बी का जो एप्पल का प्राइस है 180 गिवन है। इफ़ बोथ टाइप्स ऑफ एप्पल आर मिक्सड इन द 2:3 का रेशो, दोनों को किस रेशो में मिला दिया गया, 2:3 के रेशो में मिलाया गया है। देन फाइंड द प्राइस पर किलोग्राम मिक्स एप्पल। इसके अंदर स्टूडेंट उसने हमें मीन प्राइस जो है ना वो एवरेज प्राइस बोला हुआ है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो इधर चीपर प्राइस होता है, इधर डियरर होता है, और इधर मीन प्राइस होता है। फिर हम क्या करते हैं, डी में से एम को माइनस करते हैं और एम में से हम सी को माइनस करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 120 रुपये पर किलोग्राम। और टाइप 1 एप्पल का कॉस्ट हमें कितना गिवन है, ₹120 पर किलोग्राम। और टाइप बी एप्पल का कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 180 रुपीज़ पर किलोग्राम। और हमें इसका मीन प्राइस यानी कि एम कैलकुलेट करना है, और इसका रेशो हमें कितना गिवन है, 2:3 का रेशो हमें गिवन है। तो एक बात बताओ, फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए
ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, d माइनस एम, यानी 180 में से 180 में से मैं m को माइनस करूँगा रेशो, और m में से 120 को माइनस करूँगा, m में से मैं 120 को माइनस करूँगा। भाई चेक कर लो, ये दोनों रेशो जो है वो इस रेशो के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। भाई ये दोनों रेशो जो है वो इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, 180m डिवाइडेड बाई m माइनस 120 इज़ इक्वल टू 2/3। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 540 माइनस 3m इज़ इक्वल टू 2m माइनस 240। इसको इधर लेकर के आओगे तो -3m माइनस 2m इज़ इक्वल टू -240 माइनस 540। तो माइनस का 5m इज़ इक्वल टू माइनस 790। ठीक है ना भाई, 790 नहीं आएगा, 780 आएगा। तो इससे इसको कैंसिल कर दो, तो m इज़ इक्वल टू 780 को डिवाइड करोगे 5 से, देखिए 780 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, 3 8, फिर 7 5 जा 35, बचा 3 और 0, 6 पे चला जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या है, m कितना आया 156, यानी कि आपका जो प्राइस है मिक्स एप्पल का जो प्राइस है वो कितना है, ₹156 पर किलोग्राम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखो कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट राइस ₹45 पर किलोग्राम इज मिक्सड विद राइस एट 60 रुपीज़ पर किलोग्राम सो दैट द मिक्सचर वी वर्थ 54 पर किलोग्राम। देखिए इसका प्राइस कितना है, 45 रुपीज़ पर किलोग्राम, ₹45 पर किलोग्राम, और उसका प्राइस कितना है सेकंड वाले का 60 रुपीज़ पर किलोग्राम, ₹60 पर किलोग्राम, और इसका जो मिक्सचर है वो कितना है 54, ₹54 पर किलोग्राम। लगा दीजिए एलिगेशन इसके अंदर, 60 में से 54 माइनस करोगे 6 आएगा, और 45 में से 54 माइनस करोगे तो 54 में से 45 माइनस करोगे 9, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2:3 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए कहता है क्या, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स्ड 2 वैरायटी ऑफ टी। भाई टी की 2 वैरायटी है, फर्स्ट वाले का कॉस्ट कितना है 180 रुपये पर किलोग्राम, सेकेंड वाले का कॉस्ट है 200 रुपीज़ पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, सो दैट द सेलिंग मिक्सचर 216.20 ही में गेन 15%। देखो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे जो है वो कॉस्ट प्राइस गिवन है, इधर भी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है कि नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू गिवन है ना ये हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। और मैंने अभी अभी कहा है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वो हमेशा एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस को सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। समझ में बात आई? तो कॉस्ट प्राइस में चेंज करने के लिए यहाँ पे एसपी कितना गिवन है 216.20, ये हमें एसपी गिवन है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट, यानी कि ऐसे प्रॉफिट प्लस 100 इंटू एसपी, भाई यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस गिवन है 216.20 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट परसेंट है 15 प्लस में 100,
तो यहाँ से आ जाएगा 100 इंटू 216.20 डिवाइडेड बाई 115। इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ से ना डेसिमल हटा दो और लगा दीजिए 100। तो ये 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करोगे किससे, 221,620। इसको जब 115 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको काटोगे तो 188 आएगा। ठीक है, जो किसका काम करेगा, मीन का काम करेगा, 188। ठीक है, अब देखिए भाई पहले वाले का कॉस्ट कितना है, 180 रुपीज़, 180 पर किलोग्राम। और सेकेंड वाले का हमें वैल्यू गिवन है 200 रुपीज़ पर किलोग्राम, और ये हमने निकाल लिया 188 पर किलोग्राम। इसको सॉल्व करो, यहाँ से आ जाएगा 12, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 8। 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा और 4 2 जा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3:2। अगर हम 180 रुपीज़ 180 पर किलोग्राम और 200 रुपीज़ पर किलोग्राम वाले टू वैरायटी टी को अगर हम मिक्स करते हैं और अगर हम इतने रुपए में बेचते हैं तो हमें 15% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो कहता है कि अ शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ राइस, वन कॉस्ट 161। भाई पहले वाले का कॉस्ट हमें गिवन है 161 पर किलोग्राम एंड अनदर कॉस्ट 179 पर किलोग्राम इन द रेशो हमें गिवन है 5:4 का। ही सेल द मिक्स वैरायटी, इतने रुपए में वो मिक्स वैरायटी को बेचता है। ठीक है, तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो भाई सबसे पहले तो ये कि ये हमें मिक्स प्राइस का सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हमें यहाँ से मिक्स प्राइस का कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ेगा ना, कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, देखो पहले वाले का कॉस्ट कितना है 161 और सेकेंड वाले का क्या है ₹161 पर किलोग्राम कह देते हैं इसको, और सेकेंड वाले का कॉस्ट है 179 रुपीज़ पर किलोग्राम, और हमें एम कैलकुलेट करना है। और इन दोनों का रेशो कितना गिवन है 5:4। तो लगाइए फार्मूला, ये डीएरर होता है, ये मीन होता है, तो 179 में से एम को माइनस करोगे रेशो, और एम में से 161 को माइनस करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों रेशो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या करना है, लगाइए ज़रा, ऐसे हमने लगाया इसमें, तो 179m माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस 161 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 5:4 के इक्वल होगा, मतलब 5/4। इसको मल्टीप्लाई करो, 179 माइनस m, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 इंटू m माइनस 161। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 4 जा 36, कैरी आ गया 3, 28 और 3 31, और 4 और 3 7, माइनस का 4m इज इक्वल टू 5m माइनस 5 और 16 5 जा 80। इसको इधर लेकर के आओ, तो माइनस का 4m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 805 माइनस 716, तो माइनस का 9m इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 7 15, और 8 और 7 15, और 16 5 21, यानी कि माइनस 1521, ये कैंसिल, तो m इज़ इक्वल टू 1521 डिवाइडेड बाई 9। इसको कैंसिल करोगे तो 9 1 जा 9, बचा 6 2 है ना, और फिर ये चला जाएगा 6 पे 54, बचा 8 1 9 9 जा 81, यानी कि स्टूडेंट जो मीन प्राइस आया वो आपका कितना आया 169। अब वो क्या कहता है,
फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये मेरे दोस्त क्या आया है, सीपी आया है। मीन प्राइस का क्या है, सीपी। एसपी हमें कितना गिवन है, 202.80। भाई एसपी हमें कितना गिवन है, 202.80 है ना, और ये गिवन है 169। तो ये हमारा क्या है, सीपी। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80.12 में से 9 माइनस करोगे 3, और इधर से आ जाएगा आपका 33.80। तो ये प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमने निकाला 33.80 अपॉन सी पी है 169 इंटू 100। तो भाई इसको कैंसिल करो और यहाँ पे जीरो लगाओ, इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर दो 2 पे। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 20% का आ गया। ठीक है, यही उसने हमसे पूछा हुआ था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने नोट कर लिया होगा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहता है, 6th क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45। एक शुगर है जिसका कॉस्ट है, मतलब टाइप 1 शुगर है जिसका कॉस्ट हमें गिवन है ₹45 पर किलोग्राम। फिर कहता है मस्ट बी मिक्सड विद, किसके साथ मिलाना है, 30 किलोग्राम शुगर के साथ मिलाना है जिसका कॉस्ट है ₹35, ₹35 पर किलोग्राम। सो दैट देयर मे बी गेन ऑफ 12%। और ये मिक्स करने के बाद गेन कितने का होना चाहिए, 12% का होना चाहिए। और कितने में वो बेच रहा है, 47.04 रुपीज़ पर किलोग्राम में वो सेल किया जा रहा है। तो हमें किसके अंदर मिलाना है, 35 रुपये किलो वाले शुगर के अंदर मिलाना है, और कितने किलोग्राम मिलाना है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चीपर प्राइस कितना है, 35 है, ₹35 पर किलोग्राम। और सेकेंड वाला प्राइस कितना है, 45 रुपीज़, 45 पर किलोग्राम। ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके अंदर उसने हमें मीन प्राइस नहीं दिया, मीन प्राइस नहीं दिया उसने हमें, उसने सेलिंग प्राइस दे दिया इतना। ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकालते हैं। तो सी पी इज़ इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सी पी इज़ इक्वल टू, एस पी कितना गिवन है, 4704 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 47.04। भाई यहाँ पे मैंने ना 470 लिख दिया। कई बार ऐसा होता है मैं बोलता ठीक हूँ लेकिन लिखता गलत हूँ, है ना। यहाँ पे 0.04 आएगा, ठीक है ना, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112। तो ये हटाओगे यहाँ से तो 100 लगाओगे, इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आएगा आपका 42। ठीक है, तो मीन प्राइस कितना आ गया, ₹42 पर किलोग्राम। अब लगाइए ज़रा एलिगेशन। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, हाँ या ना। और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। बताओ हाँ कि ना। अब 35 रुपीज़ पर किलोग्राम का जो शुगर है ना, वो हमें गिवन है कितना, वो हमें गिवन है 30 किलोग्राम। भाई ये जो गिवन है ना, ये 30 किलोग्राम गिवन है। ठीक है, और इसका प्राइस ये बताना है, इसका क्वांटिटी कितना होगा, इसका क्वांटिटी कितना होगा। तो मैं ना इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए कैसे मैं बोल सकता हूँ क्या, कि भाई
3 किलोग्राम ही 30 किलोग्राम है कि नहीं है? मतलब कि 3x इज इक्वल टू 30 kg है, क्योंकि हमने रेशो निकाला है अभी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है ना भाई, 3 यूनिट जो है वो 30 के इक्वल गिवन है, तो 1 यूनिट कितना होगा? 10 के इक्वल होगा। तो हमें निकालना कितना है? 7 यूनिट निकालना है। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 70 kg आ जाएगा। तो यही क्या है? आपका आंसर है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो भाई मेरे पास एक और मेथड भी है, देखो रेशो कितना गिवन है? 3:7 का। तो यहाँ पे 30 किलोग्राम हमने लिया और यहाँ पे हमने p किलोग्राम लिया, है ना? तो और ये भी क्या है? आपस में रेशो में है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 30/p इज इक्वल टू, और रेशो कितना गिवन है? 3:7 का, है ना? 3:7 का गिवन है, हाँ कि ना? भाई ये रेशो ध्यान से देखो, ये रेशो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 10 पे चला जाएगा, तो 70 इज इक्वल टू क्या आ गया? p। तो आप ऐसे भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को, और ऐसे भी कह सकते हो कि अगर 3 यूनिट 3 यूनिट ही 30 है तो 1 कितना होगा? 10 होगा भाई, इंटू 10। तो 7 कितना होगा? इंटू 10 इज इक्वल टू 70। किसी भी तरह से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, कहता है क्या? 3 वेराइटीज़ A, B एंड C ऑफ राइस आर मिक्स टूगेदर। भाई 3 वेराइटी है राइस का, A, B, C, और किस रेशो में मिलाया गया है? 4:1:1 के रेशो में मिलाया गया है रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट प्राइस ऑफ B, भाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ B is 82 per kilogram and that of rice C is 90 rupees per kilogram. If the price of the mixture is 94 kilogram, 90 rupees 94 per kilogram, then find the price per kg of rice A। तो देखो भाई 3 वैरायटी है राइस का, A is to B, A is to B is to C। हमें क्या रेशो गिवन है? 4:1:1, 4:1:1। अब देखो B और C का प्राइस हमें गिवन है 90। तो भाई अगर यहाँ पे A को मैं एज इट इज़ रखूँ रेशो और B प्लस C कर दूँ, डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, तो कोई दिक्कत है? बताओ। क्योंकि हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे ऐसे कंसिडर करना है A रेशो B प्लस C का रेशो, मतलब इनका एवरेज, ठीक है ना? क्योंकि B और C का हमें कॉस्ट गिवन है 82 और 90। तो यहाँ से 82 प्लस में 90 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 9 8 17 172 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं ना, 8 पे चला जाएगा ये, 8 2 जा 16 बचा 1 2 और ये 6, यहाँ पे आ जाएगा 86। ठीक है, तो A तो हमें कैलकुलेट करना है और इसका कितना आ गया 86। तो A को मैं कह देता हूँ x और B प्लस C को मैं कह देता हूँ 86। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब क्या करोगे? इसका मीन प्राइस हमें कितना गिवन है? भाई मीन प्राइस हमें गिवन है इसका 94। तो इधर से लिख दोगे क्या? 94। ठीक है, और भाई A B प्लस C का रेशो क्या होगा? A रेशो हमें गिवन है 4 और B प्लस C का रेशो क्या होगा? 2। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 2:1 आएगा, हाँ कि ना? तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 2:1। इसको वापस से थोड़ा सा नीचे करिए, 2:1। अब फार्मूला लगाइए, ये मीन है और ये डियरर है, तो क्या करते हो? इसमें से इसको माइनस करते हो, तो यहाँ लिखोगे 86 माइनस 94। ठीक है, और इसमें से क्या करते हो? 94 में से x माइनस करते हो,
यहाँ की ना। और अब मुझे एक बात बताओ, ये रेशो और ये रेशो इक्वल होगा आपस में, तो इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा माइनस का 6, नहीं 8 आएगा। इसको माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 94 माइनस एक्स, 94 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -8 इज इक्वल टू 2 इंटू 94 माइनस एक्स, तो -8 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18 -2x। इसको इधर ले आओ, -8 माइनस 188 इज इक्वल टू -2x। इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आ जाएगा माइनस का 196 इज इक्वल टू -2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 196। इसको कैंसिल कर लोगे तो कितने किस पे चला जाएगा 98 पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 98 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है जी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।